बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक सॉल्व करेंगे और ये है जी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे इस पार्ट 2 में। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आगे पार्ट 1 इसका गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और कंडीशन क्या है, थ्रू एक पॉइंट जिसमें से लाइन पास कर रही है एंड पैरेलल टू द लाइन विथ स्लोप -5। अब यहाँ पे ये हमारे पास दो लाइंस हैं, एक वो लाइन जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है और वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, और आगे हमें गिवन है एक लाइन जिसकी स्लोप है -5। और ये हमें गिवन है कि वो लाइन जो हमने फाइंड करनी है वो पैरेलल है इस गिवन लाइन के जिसकी हमें स्लोप गिवन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे लिख लेना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये हमने पॉइंट लिख लेना है जो कि हमारे पास होते हैं x1 y1। ठीक है, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड करते हैं तो वो एक पॉइंट में से पास करती है और वो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो फॉर्मूले की हमारी रिक्वायरमेंट है। और अभी हम आगे देखते हैं, इसी तरह हमें स्लोप रिक्वायर्ड होती है। अब लिखा है यहाँ पे स्लोप ऑफ गिवन लाइन m इज इक्वल टू -5। अब ये जो स्लोप है हमारे पास ये गिवन लाइन की है, इस रिक्वायर्ड लाइन की नहीं है, ये दो अलग लाइंस हैं। तो हमने यहाँ फार्मूला अगर लिखा है तो आप देखें यहाँ पे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब अगर आप इस फार्मूला में देखें तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट रिक्वायर्ड होता है जो कि x1 और y1 है, और वो हमें ऑलरेडी गिवन है जिसमें से हमारी लाइन पास कर रही होती है। और इसी के साथ हमें स्लोप रिक्वायर्ड होती है जो कि m है, और वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें जो स्लोप गिवन है वो एक दूसरी लाइन की है जो उसके पैरेलल में है, और वो है -5। अब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप कैसे फाइंड होगी, उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि एक रिक्वायर्ड लाइन जो पैरेलल है हमारे गिवन लाइन के, तो जो गिवन लाइन की स्लोप होगी वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था। अभी मैं उसको लिख लेता हूँ ताकि फिर हमारा वो कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। तो देखें, जैसे यहाँ पे लिख लिया है मैंने, as the required line is parallel to the given line, so slope of required line is equal to the slope of given line। अगर रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है उस गिवन लाइन के, तो जो गिवन लाइन की स्लोप होगी वही उस हमारी रिक्वायर्ड लाइन की भी होगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इज इक्वल टू -5, और यही स्लोप हमें गिवन लाइन की भी दी हुई थी। तो हम इसी स्लोप को यूज़ करेंगे, और अब हमारे पास पॉइंट भी आ चुका है और स्लोप भी आ चुकी है। तो फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट भी गिवन है और हमने स्लोप भी फाइंड कर ली है। तो हम ये इक्वेशन ऑफ लाइन के फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन है हमारे पास -4। इसी तरह स्लोप हमने फाइंड की है -5, और ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन भी है हमारे पास -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -5 x माइनस माइनस प्लस 4। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा -5x और माइनस प्लस माइनस 5 फॉर द 20। अब यहाँ पे देखें x माइनस में है तो आप इस पूरी वैल्यू को उठा के लेफ़्ट साइड पे लिख लें तो ये प्लस में हो जाएगी। 5x, ये प्लस वाई, और ये +4, और ये 20 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0।
5x प्लस वाई और ये हो जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन फाइंड हो चुकी है लाइन की। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन नंबर 6 का, और ये एक लाइन पास कर रही है थ्रू दिस पॉइंट। अब ये एक पॉइंट गिवन है और आगे क्या कंडीशन है गिवन लाइन की कि परपेंडिकुलर टू दी लाइन विथ स्लोप 1/4। अब दूसरी लाइन की स्लोप हमें गिवन है, लेकिन वो परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के जो हमने फाइंड करनी है। उस लाइन की इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो उसके परपेंडिकुलर है जो स्लोप हमें गिवन है। तो इसकी कंडीशन भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट x1 y1। इसी तरह स्लोप गिवन है जो कि हमें गिवन लाइन की स्लोप गिवन है, और ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है ये हमें गिवन नहीं है, जो गिवन है वो एक दूसरी लाइन की है। तो हम फिर आगे क्या लिखेंगे कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, सो द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट था उसी क्वेश्चन नंबर 4 का 8.1 में, और ये भी मैंने बार बार रिपीट किया था। अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के, तो उनकी स्लोप्स आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन है और उसके परपेंडिकुलर में एक लाइन है, तो जो स्लोप इसकी होगी, फॉर एग्जांपल ये m1 है और ये m2 है, तो जो स्लोप इसकी होगी तो वो इक्वल होगी इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के। m1 इक्वल हो जाएगी, माइनस लगा देंगे और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/m2 हो जाएगा। अब क्या गिवन है हमें, गिवन लाइन की स्लोप क्या है 1/4 है। तो आप इसी का रेसिप्रोकल कर दें, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, माइनस का साइन लगाएंगे और इसी को आप उलट कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसी को उलट कर देना। तो आप इसको उल्टा करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा। तो 4/1 हम नीचे 1 नहीं लिखते, तो ये हमारे पास स्लोप फाइंड हो जाएगी। तो अब आप इसको इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे y माइनस वाई वन हमारे पास है -1 इज इक्वल टू स्लोप है हमारे पास -4 और x माइनस x1 है हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू -4x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 द 20। अब ये इस तरफ माइनस है तो आप इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये यहीं पे रहता है, तो हम इस साइड को राइट साइड पे लिख लेते हैं। क्योंकि हमने इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन x से स्टार्ट लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको राइट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा 4x और ये प्लस वाई, इसी तरह ये +1 यहीं पे रहेगा और ये 20 जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई और ये माइनस करेंगे आपस में तो ये -19 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट 3 है इसी क्वेश्चन का। अब लिखा है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें स्ट्रेट लाइन की, और हैविंग वाई इंटरसेप्ट उसका गिवन है जो कि है 4, और वो आगे कंडीशन क्या है कि वो पैरेलल होगी टू द लाइन विथ स्लोप 1/2। गिवन लाइन की स्लोप क्या है हमारे पास 1/2, और ये हमारे पास इसको आप मैंने आपको बताया था अगर इंटरसेप्ट गिवन हो तो आप इसको कोशिश करें कि इसको आप पॉइंट फॉर्म में लिख लें। तो x तो गिवन नहीं है तो y इंटरसेप्ट है तो इसको आप लिख लें 4। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x1 और ये y1। फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो कि हम यूज़ करते आए हैं लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। और आगे हमने लिख लिया है एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। सो अब देखें यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है गिवन लाइन की 1/2, और कंडीशन क्या है कि वो पैरेलल हैं आपस में। तो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप भी आपस में इक्वल होगी। तो हमने लिख लिया है कि अब इसकी जो स्लोप है हम जो इस फॉर्मूला में लिखेंगे तो वो भी इक्वल होगी 1/2 के। तो आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट कर दें, ये हो जाएगा y माइनस
y1 है हमारे पास 4। इसी तरह स्लोप हमने क्या फाइंड कर ली है, जो कि पैरेलल होगी उसी लाइन के, तो ये हो जाएगी 1/2। इसी तरह x माइनस x1 हमारे पास गिवन है 4। आप इसको सॉल्व कर लें, ये 2 आप लेफ्ट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो ये होगा 2y माइनस 2 4 द 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस 4। अब देखें x यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये यहीं पे रहेगा, इस पूरी साइड को हम राइट साइड पे लिख लेंगे तो यहाँ पे 0 रह जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 2y और ये +8 हो जाएगा और ये -4। आप इसको इस तरह लिख लें तो बेहतर है, x माइनस 2y जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये +8 -4 करेंगे तो ये +4 होगी और इक्वल टू 0। तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सॉरी, हमने इसमें एक मिस्टेक की है कि x1 तो हमारे पास है ही नहीं, इसमें x1 0 था। तो ये मिस्टेक आप ठीक कर लेते हैं अभी इसमें। तो x1 हमने यहाँ पे पुट किया तो ये 0 है, इसी तरह यहाँ पे भी 0 आएगा, इसी तरह यहाँ पे भी 0 होगा। तो ये मतलब ये सारी वैल्यू हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे सिंपल x रह जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख लें x माइनस 2y और ये इधर आके +8 हो जाएगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसको आप ऐड कर लें। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है इसी क्वेश्चन का और लिखा है हैविंग x इंटरसेप्ट -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप 4। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था तो इसको हम आगे अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस x इंटरसेप्ट फॉर्म को एक पॉइंट फॉर्म में लिख लें। अब देखें हमें x इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब आप इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो x की जगह पर आएगा -2 और y इंटरसेप्ट गिवन नहीं है तो वो होगा हमारे पास 0। तो इसको आप कह सकते हैं ये x1 है और ये y1 और स्लोप हमने लिख ली है जो कि 4 गिवन है और वो है हमारे पास गिवन लाइन की स्लोप। लेकिन जो हम इस फार्मूला में यूज़ करेंगे स्लोप, वो हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे कि वो परपेंडिकुलर है इस दूसरी लाइन के स्लोप के। तो वो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है वो इस दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस की स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है तो वो इक्वल होंगी एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के। फॉर एग्जांपल एक लाइन की स्लोप m1 है तो उसकी स्लोप इक्वल होगी दूसरी लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के। मतलब आपको ये एक लाइन गिवन है तो इसके जो परपेंडिकुलर में है उसकी जो स्लोप होगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। आप इसको नेगेटिव कर दें और इसका इसी का उलट कर दें, मतलब इसके नीचे अगर आप ऐसे 1 कर दें तो इसको 1/4 लिख देंगे आप। तो इसकी स्लोप जो हमारे पास होगी वो इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी, मतलब इसको ये -1/4 हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास ये जो स्लोप आई है वो हम इसको इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगी y माइनस y1 है 0। इसी तरह स्लोप हमारे पास आई है -1/4 और x माइनस x1 है -2। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इस 4 को आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा 4y और ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2। तो आप इसको आगे सॉल्व कर लें तो ये होगा 4y इज़ इक्वल टू -x-2। अब देखें x इस तरफ नेगेटिव है तो हम इसको कोशिश करते हैं कि प्लस में कर लें, तो इसको आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा x +2 और ये +4y ही रहेगा इज़ इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख लें x +4y +2 इज़ इक्वल टू 0। तो यही आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट 5 है। अब लिखा है कि एक पॉइंट गिवन है जो कि जिसमें से लाइन पास कर रही है और आगे कंडीशन क्या है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू। अब हमें इंटरसेप्ट भी गिवन नहीं है, स्लोप भी गिवन नहीं है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और इन दो पॉइंट्स की मदद से हम स्लोप फाइंड करेंगे पहले,
फिर हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे कि जो परपेंडिकुलर होगी इस स्लोप के, तो वो उससे हमें रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड हो जाएगी। हमने स्लोप फाइंड करनी है सबसे पहले, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन पासिंग थ्रू। इन 2 पॉइंट्स में से उस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड हो जाएगी जो कि पास कर रही है इन 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास फार्मूला था m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2। y2 है -2, y1 0 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय x2 1 है और x1 है 3, तो ये -3। ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2, तो ये 1 आ जाएगा। हम तो अब ये जो स्लोप हमारे पास आई है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की नहीं है, ये हमारे पास जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप है। जैसे ये फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। फिर स्लोप होगी, इसी का आप रेसिप्रोकल कर लें नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इसी के नीचे 1 कर लें आप, तो इसी का रेसिप्रोकल जब आप लेंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1, तो वो 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो स्लोप हमारे पास आ जाएगी वो है -1। तो ये जो स्लोप है ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है। तो हम लिख लेते हैं। तो जैसे ये हमने लिख लिया है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका जो पॉइंट है ये हमारे पास उसका पॉइंट है। हम ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे जो कि x1 और y1 है, और ये हमारे पास स्लोप फाइंड हुई है। अब इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन के फार्मूले में पुट करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन 4 है हमारे पास, इसी तरह स्लोप हमने फाइंड की है जो कि है -1, और x माइनस एक्स वन है -1। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये होगा y माइनस 4 इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर माइनस को, तो ये होगा -x, और ये पहले अंदर जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये यहाँ पे x जो है ये माइनस में है, आप इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे इस सारी फॉर्म को, तो ये हो जाएगा x+1, और ये यहाँ पे y -4 ऐसे ही रहेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये होगा x प्लस वाई, और +1 -4 करेंगे तो ये -3 इज़ इक्वल टू 0। तो यही आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 6 है, और ये भी सेम पार्ट 5 की तरह ही है कि एक पॉइंट गिवन है और कंडीशन अब क्या गिवन है, पैरेलल। पहले परपेंडिकुलर थी, अब पैरेलल है। और इसी तरह 2 पॉइंट्स हमें गिवन है गिवन लाइन के। इसकी हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे और फिर हम इसकी स्लोप को कंसीडर करेंगे कि वो पैरेलल है इस लाइन की स्लोप के, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी। यहाँ पे हमने लिख लिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन पासिंग थ्रू। तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं स्लोप फाइंड करने का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2। ये y2 है 6 और ये y1 है 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास x2 ये x1, तो ये होगा 3 माइनस, और ये -5 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो ये होगा 6 माइनस 2 4 और 3 प्लस 5 8। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1/2 हमारे पास जो स्लोप आई है वो है गिवन लाइन की। ठीक है, अभी हमने इस कंडीशन के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी फाइंड कर लेनी है। तो क्या होगी इसकी स्लोप, जो कि पैरेलल है इस लाइन की स्लोप के। तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, क्योंकि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप आपस में भी इक्वल होगी। तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन सो द स्लोप m इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये हमने स्लोप फाइंड की है, तो इसकी स्लोप भी जो फार्मूला में हम यूज़ करेंगे वो भी
1/2 ही लिखेंगे। अब हम जो पॉइंट यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड लाइन का वो यही है 6 माइनस 4, ये वाला पॉइंट जिसको हम x1 और y1 कंसीडर करेंगे। क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स है इनसे तो हमने, ये हमें गिवन लाइन थी, गिवन लाइन के पॉइंट से तो इसमें से हमने स्लोप फाइंड की है। तो अब हम जो पॉइंट यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे और स्लोप हमने फाइंड कर ली है जो कि पैरेलल है उस दूसरी लाइन के। तो फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 है हमारे पास -4, इसी तरह स्लोप है हमारे पास 1/2, x माइनस x1 है 6। इस 2 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 2y प्लस 4 इज़ इक्वल टू x माइनस 6। अब देखें x यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें इसको यहाँ पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास x, ये y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। इसी तरह ये -6 और ये +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें तो ये होगा x माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये, सॉरी यहाँ पे हमने इसको 2 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये हो जाएगा 2 4 द 8। तो ये 8 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आप इनको प्लस कर लें तो ये हो जाएगा -14। इसको आप ऐसे लिख लें, x माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यही आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, ये एक पॉइंट गिवन है एंड पैरेलल टू द लाइन। अब ये देखें यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है। पहले जो हमें गिवन लाइन की या तो स्लोप गिवन होती थी या हमें उसका पॉइंट्स गिवन होते थे जिससे हम स्लोप फाइंड कर लेते थे। तो अब हमें इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से हमने सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी है। फिर हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कह सकते हैं कि जो स्लोप इस लाइन की है वो भी इसी लाइन की हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, फर्स्ट वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने एक फार्मूला यूज़ किया है, m इज़ इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। अब आप सोच रहे होंगे ये a और b कैसे फाइंड होंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि m इक्वल होगा, माइनस लगाएंगे और कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 4, तो इसको हम बोलेंगे a। तो a हमारे पास गिवन है 4। इसी तरह डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y से, तो y हमारे पास यहाँ पे है -3, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे -3 को एज अ b यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ अब आप पुट कर दें, a हमारे पास गिवन है 4, इसी तरह b जो है हमारे पास -3। तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो स्लोप आएगी वो होगी 4/3। लेकिन ये जो स्लोप है ये किसकी स्लोप है, जो हमारे पास गिवन लाइन है। अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप। तो आपको पता है जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप भी आपस में इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये मैंने लिख लिया यहाँ पे कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, सो स्लोप m जो हम यूज़ करेंगे वो इस जो गिवन लाइन की स्लोप होगी वही यूज़ करेंगे, तो वो होगी 4/3। आप इस इक्वेशन से स्लोप एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं और वो हमने पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है, आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बना दें। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वाई इधर नेगेटिव है, आप इसको, हमने y को अलग करना है तो ये नेगेटिव में है, आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3y। अब आप यहाँ से
y को अलग कर लें और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3x और यहाँ पे 1/3 इज़ इक्वल टू y। तो ये देखें वही फॉर्म बन गई है। आप इसको चलो ऐसे लिख लें, y इज़ इक्वल टू 4/3x प्लस 1/3। तो ये ऐसे ही लिखा है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो इसमें जो m है वो स्लोप है। तो देखें यही स्लोप हमने फाइंड की है 4/3 और यहाँ पे भी है 4/3। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन में से स्लोप को। आगे ये मैंने लिख लिया है कि एज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, वही पॉइंट लिख लिया है जो हमने, जिसको हम x1 और y1 कंसीडर करते हैं, जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट गिवन होता है। तो इसमें स्लोप हमारे पास 4/3 है और ये हमारे पास पॉइंट है। इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दें आप, तो ये होगा y माइनस y1 है 7। इसी तरह स्लोप हमने फाइंड की है वो है 4/3 और x माइनस x1 है हमारे पास 3। इस 3 को आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यह होगा 3y माइनस 3 7 × 21 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 3 × 12। अब देखें यहाँ पे x पॉजिटिव में ही है तो आप इसको यहीं पे रहने दें और इस पूरी फॉर्म को उठा के आप राइट साइड पे लिख लें। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 4x, y यहाँ पे आएगा तो -3y हो जाएगा और -21 यहाँ पे आएगा तो +21 और ये -12। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये होगा 4x माइनस 3y। इनको आपस में माइनस करें +21 और 12 को, तो ये हमारे पास आंसर आएगा +9। आप इसको सीधा करके लिख लें, जैसे इक्वेशन लिखते हैं 4x माइनस 3y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। अब ये एक पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है जी, लिखा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, इसमें चेंज क्या आया है, जस्ट परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम इस इक्वेशन से स्लोप फाइंड कर लेंगे और फिर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कह देंगे कि वो उस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी। तो फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि फर्स्ट वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है और इससे हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि m इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y। तो हमारे पास कोफिशेंट ऑफ x क्या गिवन है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इक्वल होगा 1 के, और कोफिशेंट ऑफ y क्या है -2, तो हम उसको b कहते हैं, तो b होगा इक्वल टू -2। आप इसको फार्मूला में पुट कर दें तो ये m इज़ इक्वल टू a हमारे पास 1 है और b हमारे पास है जी -2। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 1/2 गिवन लाइन की स्लोप फाइंड होगी, जो कि हमने इस इक्वेशन से फाइंड की है। सेकंड मेथड जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है कि आप इस फार्मूले के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। आप इसको y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख लें। तो y को सेपरेट करते हैं, y यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पहले राइट साइड पे लिख लें, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 2y और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू y। आप इसको ऐसे लिख लें, y इज़ इक्वल टू 1/2 x और प्लस c हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप बेशक 0 लिख लें। तो अब देखें यहाँ पे m की जगह क्या है 1/2, यहाँ पे भी इसकी स्लोप जो फाइंड की है वो भी 1/2 है। अब जो ये स्लोप है ये हमारे पास गिवन लाइन की स्लोप है, लेकिन रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमें कैसे फाइंड होगी, हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब आपस में उनकी स्लोप जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी।
तो ये जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, सो अब स्लोप क्या होगी, आप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें। ये हमने माइनस का साइन लगा दिया और इसी को उलट कर लें तो ये हो जाएगा 2/1। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि स्लोप इज़ नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ गिवन लाइन जब वापस में परपेंडिकुलर होंगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख लिया है कि एज इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन पासिंग थ्रू, जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन थी वो इस पॉइंट से पास हो रही है जिसको हम कहते हैं x1 और y1। और ये हमने स्लोप जो है ये फाइंड कर ली है। अब इस फार्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये होगी y माइनस y1 हमारे पास गिवन है -1 इज़ इक्वल टू स्लोप है -2। इसी तरह x माइनस x1 है -2। आप इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा y माइनस माइनस +1 इज़ इक्वल टू -2 और ये x +2। तो ये होगा y +1 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा -2x माइनस प्लस माइनस 2 to the 4। अब देखिए यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, आप इस पूरी वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा 2x +4 और ये +y +1 इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2x +y और ये +5 इज़ इक्वल टू 0। यही आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है।